हाँ जी, तो कैसे हैं आप? मैं हूँ लोकेश और आज की वीडियो में हमारे पास है बोरोसिल का एक ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। एनी टाइम ये जो प्रेशर कुकर है 3.5 लीटर कैपेसिटी में आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पर इसके अलावा आपको 1.5 लीटर, साथ ही साथ ये 3.5 लीटर और एक इसके अंदर आपको 5 लीटर, 3 डिफरेंट डिफरेंट साइज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने काफी सारे स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर जो है उनका रिव्यू किया है। जैसे प्रेस्टीज का रिव्यू किया है, हॉकिंस का रिव्यू किया है, उसके अलावा पिजन हो गया, मिल्टन हो गया। एट ए टाइम ये वाला जो बोरोसिल का कुकर है इसका रिव्यू करने वाला हूँ। हर प्रोडक्ट अपने रेट के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास है बोरोसिल का ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। क्या ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। क्यों इसको आपको परचेज करना चाहिए, तो इसके लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहिएगा। सबसे पहले काम करते हैं, इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। साथ ही साथ अगर इनमें से कोई भी साइज, इस कुकर का कोई भी साइज अगर आप परचेज करना चाहें तो एक बेस्ट डिस्काउंट बाय लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप बेझिझक वहां से परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से इसके बॉक्स को हम करते हैं ओपन। सबसे पहले आपको मिल जाती है एक स्टेनलेस स्टील लिड। देन यहाँ पर आपको जो है ये कुकर मिल जाता है। जल्दी से पॉलीथीन को रिमूव करता हूं मैं। कुकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का शेप आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये जो हमारा कुकर है, ना तो टॉल शेप के अंदर कह सकते हैं, ना ही फ्लैट वाला कुकर कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते, जो टॉल शेप के जो कुकर होते हैं जो थोड़े से लंबे होते हैं और चौड़े जो होते हैं कम होते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। और इसको इस तरीके का कुकर भी नहीं कह सकते कि भैया चौड़ा ज्यादा है और लंबा कम। कुछ इस तरीके से शेप जो है इस कुकर की आपको दे रखी है। बाकायदा ये जो कुकर है आपको ISI सर्टिफाइड मिलता है। ऊपर की तरफ आपको जो है यहाँ पर बोरोसिल की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो काफी सारे फीचर्स इस कुकर के यहाँ पर आपको मेंशन दिखने वाले हैं, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि हमारा जो कुकर है इंडक्शन, सिरेमिक, हेलोजन इन सभी कुकटॉप पर चलता है। जैसे कि ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, जिसके अंदर आपको पता होगा कि अंदर की तरफ आपको जो है 304 ग्रेड की स्टील मिलती है, बाहर की तरफ आपको 430 ग्रेड की स्टील मिलती है और दोनों लेयर्स के बीच में आपको जो है एक एल्यूमिनियम की सैंडविच लेयर मिल जाती है। इसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर जो है आपका खाना इवनली हीट होता है और कुकर के अंदर जो है खाना चिपकने के चांस काफी हद तक कम रहते हैं। अब बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी की बात ऐसे हो सकती है कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जो ट्रिपल आई की थिकनेस है वो कितनी है, तो बाकायदा कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि इस कुकर के अंदर ट्रिपल आई की जो शीट काम में ली गई है, 3 लेयर्स जो काम में ली गई है, उनकी टोटल मिलाकर थिकनेस कितनी है। अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कुकर है बाकी दूसरे इसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स जैसे कि प्रेस्टीज और हॉकिंस, एट ए टाइम मेरे पास में दोनों के दोनों कुकर रखे हुए हैं, उनसे कम ही इसका वेट आपको मिलने वाला है। जैसे कि मेरे पास में एट ए टाइम हॉकिंस का कुकर रखा हुआ है। ये वाला जो कुकर है ये भी 3.5 लीटर का, ठीक है। और मैं आपको प्रेस्टीज का कुकर भी दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास है प्रेस्टीज का ट्रिपल आई कुकर, ठीक है। तो ये जो है एट ए टाइम 3 लीटर कैपेसिटी में रखा हुआ है। अब यहाँ पर प्रेस्टीज का 3 लीटर कैपेसिटी का कुकर, हॉकिंस का 3.5 लीटर कैपेसिटी का कुकर, जो कि दोनों ट्रिपल आई है। साथ ही साथ बोरोसिल का हमारा ये वाला जो कि 3.5 लीटर कैपेसिटी का कुकर रखा हुआ है। उन सभी के अंदर सबसे लाइट वेट कुकर यही है, बोरोसिल का 3.5 लीटर। हॉकिंस को आप अगर कुकर को उठाते हैं तो आपको लगता है अरे यार भैया कितना भारी भरकम कुकर है। उसके बाद में अगर प्रेस्टीज वाले को भी उठाओगे तो आपको फील होगा नहीं भैया वेट है। इस 3 लीटर के कुकर के अंदर भी आपको वेट फील होगा, ठीक है। तो अब वेट की बात हो चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टील की जो थिकनेस है बाकी इन दोनों ब्रांड से इसके अंदर आपको कम मिलती है। स्टील की क्वालिटी की अगर बात करें तो स्टील की जो क्वालिटी है उसके अंदर जो है आपको किसी भी तरह की कोई भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली। स्टील काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर यूज में ली गई है। जैसा मैंने आपको बताया, बाहर पूरी की पूरी कंप्लीट 430 ग्रेड है, अंदर 304 ग्रेड है। तो बाहर 430 ग्रेड की जो स्टील है उसका फायदा ये होता है कि ये जो आपका कुकर है गैस के साथ साथ इंडक्शन, हेलोजन, सिरेमिक इन सभी कुकटॉप पर इजीली चल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर इस कुकर के अंदर बाहर से स्टील जो है आपको इस टाइप की शाइनी वाली आपको मिलती है और अंदर की तरफ अगर आप कुकर को ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग वाली स्टील देखने को मिलने वाली है। इसका फायदा ये होता है कुकर के अंदर अगर आप स्पून वगैरह चलाते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील की स्क्रबर से आप इसे क्लीन करते हैं तो ये जो है अंदर की तरफ स्क्रैच नहीं लगते और जो है इसकी फिनिशिंग एज इट इज रहती है। ऐसा लगता है कि भैया ये कुकर बिल्कुल नया का नया है।
साथ ही साथ ये हैंडल्स को आपको यहाँ पर रिविट्स लगाकर कसा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हैंडल्स पे रिविट्स लगाई गई है और यहाँ पर आगे की तरफ जो आपको ये वाला हैंडल मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 2 रिविट्स लगाकर हैंडल को बहुत अच्छे से कसा गया है। इससे इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है हैंडल की, मतलब लंबे टाइम तक किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं आती इसमें। साथ ही साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है जब आप इसे क्लीन करते हैं, क्लीन करते वक्त हो सकता है रिविट्स के अंदर अगर गंदगी वगैरह फंस जाती है तो जो है उसको क्लीन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। नॉर्मली जो है इस टाइप की कंप्लेन आती है। साथ ही साथ अगर बात करें लिड की क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर कुकर के अंदर कुछ इस तरीके की लिड मिलती है जिसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होता है। आप देख सकते हैं अप्रोक्स हर ब्रांड के अंदर आपको मिलेगा। आप मिल्टन के प्रो कुक के कुकर देख लीजिए, हॉकिंस के कुकर देख लीजिए, प्रेस्टीज के कुकर देख लीजिए, या फिर आप एट ए टाइम बोरोसिल का कुकर देख रहे हैं। ये जो मूवमेंट है लोगों को लगता है भैया हमारे कुकर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमारा कुकर सही नहीं आया, इसको हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। या फिर जैसे मेरे पास आएंगे तो कहेंगे भैया कुकर सही नहीं दिया आपने, ये देखो इसका तो हैंडल बिल्कुल ढीला पड़ा है, अभी नया का नया कुकर लिया हैंडल इस तरीके से ढीला है तो ये कुकर खराब है। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो मूवमेंट है कंपनी जानबूझ के देती है ताकि जो है आपको उसको क्लोज करने में कंप्लेन ना आए, हैंडल के अंदर बहुत जल्दी से वियर एंड टियर ना हो। बाकायदा यहाँ पर आप ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट हार्ड एनोडाइज्ड है। ठीक है, इसकी वजह से इस हैंडल की लाइफ और ज्यादा एनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सिलिकॉन की आपको गैसकेट मिल रही है, जो रिंग आपको सिलिकॉन की मिल रही है। ये काफी लंबे टाइम तक चलती है, जल्दी जल्दी से इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। जो ब्लैक कलर की रिंग होती है उसको आप टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, साल 2 साल में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। पर ये वाली जो है काफी लंबे टाइम तक चलने वाली है। साथ ही साथ 100% फूड ग्रेड भी है ये, इसकी खास चीज ये भी है। ओवरऑल जो है स्टील की क्वालिटी कह लीजिए या फिर अगर आप थोड़ी सी अगर थिकनेस को अवॉइड करते हैं कि भैया स्टेनलेस स्टील की थिकनेस ज्यादा नहीं चाहिए, साथ ही साथ लाइट वेट भी चाहिए, तो ये कुकर बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। बिकॉज प्रेस्टीज और हॉकिंस के अंदर तो भैया थोड़ा सा वेट आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं साहब रेट की कि किस रेट पर ये जो कुकर है हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर जो एमआरपी मेंशन की गई है वो है 3950 रुपीज, मतलब 3950 रुपए, और अराउंड 20% के आसपास लेस करने के बाद में 3200 रुपए की रेंज के अंदर ये कुकर आपको मिल रहा है। तो 3200 रुपए के अंदर ये वाला जो कुकर है वैल्यू फॉर मनी इसीलिए हो सकता है। अगर आपको चाहिए एक लाइट वेट कुकर जिसके अंदर ज्यादा वेट ना हो तब तो आप इसे बेझिझक परचेज कर सकते हैं। वैसे कुकर के अंदर ऐसे कंप्लेन नहीं आने वाली, 5 ईयर तक तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। जैसे हर बड़े ब्रांड पे आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, वैसे यहाँ पर भी आपको 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। और कंपनी वारंटी इस चीज की देती है कि भैया स्टील के अंदर कोई कंप्लेन ना आए और हमारा जो कुकर है 5 साल तक नहीं फटेगा। वैसे सालों साल चलते हैं कुकर, और ब्रांड का कुकर है तो वैसे ही आप काफी लंबे टाइम तक चला सकते हैं, आराम से निश्चिंत होकर चलाइए, कोई कंप्लेन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल जो क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक लगी। रेट के अंदर थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, वाकई के अंदर महंगा है। अगर इस कुकर की रेट 3000 के अंदर होती तो वाकई के अंदर वैल्यू फॉर मनी होता, लेकिन फिर भी क्वालिटी ठीक है, बेझिझक आप इसकी तरफ स्विच कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ इस टाइप की वीडियोस मैं लोकेश आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल सके कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए, कौन सा परचेज नहीं करना चाहिए। तो प्लीज मेरे साथ में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।